Hello everyone, how are you all? In this video we are going to discuss about NTA UGC नेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और यहाँ पर जो प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ यानी कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं टाइम टेबल के बारे में कि अगर आप NTA UGC नेट का जो एग्ज़ाम है वो अगर 3 मंथ्स के अंदर आप क्लियर करना चाहते हैं तो क्या टाइम टेबल आपका रहेगा, किस तरीके से आप इसको प्रिपेयर करेंगे, चाहे वो पेपर 1 है या फिर वो पेपर 2 है, इन दोनों की प्रिपरेशन के लिए आपको कितना टाइम लगेगा और उसके लिए आप क्या टाइम टेबल यहाँ से फॉलो करेंगे। आप सभी को पता है कि जो हमारा इंटरनेट का एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन हुआ था और पोस्टपोन होने की वजह से अभी हमारा जो न्यू डिटेल्स हैं अब तक इसमें पर एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें पर नहीं है। लेकिन अभी डिस्कस करते हैं पहले कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो कब हो सकता है, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड टाइम कि कब हमारा एग्ज़ाम हो सकता है। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, देन वील कम बैक टू दिस कि हम लोग इस समय पर हम टाइम टेबल हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, जो पहले काफ़ी स्टेट्स में कोविड के जो केसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, राइट, और इसी वजह से काफ़ी स्टेट्स जो हैं उन सब के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन हुआ था। जैसे दिल्ली के अंदर भी लॉकडाउन था, ऐसे महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन था। ऐसे काफ़ी बड़ी जो स्टेट्स हैं या फिर जहाँ पर बड़े बड़े जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस थे, इसलिए गवर्नमेंट ने वहाँ पर लॉकडाउन यहाँ पर कर दिया था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लॉकडाउन अब धीरे धीरे ओपन होता जा रहा है क्योंकि हमारे केसेस जो है पहले से कम होते जा रहे हैं। जैसे दिल्ली जो है, राइट, तो राजधानी है वो हमारी, राइट, तो वहाँ पर जो हमारे केसेस जो है वो अब पर डे वो 1000 से कम होते जा रहे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि अब जो हमारा जो लॉकडाउन है धीरे धीरे ओपन होता जा रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली 7 जून के बाद हमारा लॉकडाउन धीरे धीरे और ज़्यादा क्लियर होता मतलब निकलता चला जाएगा, राइट। तो यानी कि अब हमारे पास ऑप्शंस है कि येस देयर वेरी ह्यूज चांसेस कि अब हमारा इसके बाद जो इंटरनेट का जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है। अब जैसे अगर पिछले साल के अब आप चेक करेंगे लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट टाइम पे हमारा पिछले मार्च में हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद जून में भी हमारा पिछले साल हमारे पास लॉकडाउन चल रहा था। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे लॉकडाउन खुला था पिछले साल तो हमारा जो एग्ज़ाम कब हुआ था वो आपको पता होगा कि आपको सितंबर में हुआ था, राइट, क्योंकि उसके बाद जब लॉकडाउन धीरे धीरे खुला तब गवर्नमेंट ने बोला कि अब हमारे पास एग्ज़ाम हो सकते हैं और एग्ज़ाम हुए। और मतलब टाइमिंग आपको मतलब टाइम टेबल्स या फिर किस में पर हुआ एग्ज़ाम हमारा, इवन तो नेट की बात करें तो सितंबर से लेकर वो हमारा जो एग्ज़ाम है वो नवंबर तक फिनिश हुआ था, राइट। लेकिन इस समय पर क्या है कि इस समय पर पहले से कंडीशंस पहले से बेटर है, राइट। पहले भी ऑब्वियसली पहले इससे भी ज़्यादा कम मतलब केसेस कम थे, लेकिन इस समय पर क्या था कि अब लोगों को पता है कि कोविड क्या है, उस तरीके से कंडीशंस जो है हमारी बेटर मतलब जो जानते जा रहे हैं, राइट। सो अब क्या है कि इस समय पर बिकॉज काफ़ी स्टेट्स में लॉकडाउन खुलता जा रहा है तो ऐसा हो सकता है कि हमारा जो इंटरनेट का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई या अगस्त के आसपास हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट मतलब एग्ज़ाम हो सकता है। अगर लेट सपोज कि हमारा एग्ज़ाम है अगर जुलाई में भी होगा तो जुलाई मिड के बाद ही स्टार्ट होगा। दिस इज़ वाई पर्सनली फील कि वो मिड के बाद ही होगा एग्ज़ाम, राइट। और बहुत बड़े चांसेस है कि भाई जिस समय पर पिछले साल हमारे पास ऐसा हुआ था कि काफ़ी अलग अलग वीक में एग्ज़ाम हुए थे, राइट, यानी कि हमारा एग्ज़ाम लास्ट टाइम हम चेक हुआ कि हमारा सितंबर से स्टार्ट हुआ था लेकिन एग्ज़ाम फिनिश हुआ था हमारा नवंबर में। इन द सेम वे अगर हमारा जो एग्ज़ाम है वो अगर जुलाई या फिर अगस्त बिगिनिंग तक हमारा स्टार्ट होगा तो यानी कि मोस्ट प्रॉब्ली हमारा जो पूरा एग्ज़ाम है वो सितंबर तक कंप्लीट हो चुका होगा, राइट। तो अगर आप जो लोग प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे इस समय पर तो मेक श्योर कि अब हमारे पास ऐसा टाइम है कि जहाँ पर विद इन लाइक 1.5 मंथ या लेकिन 2 मंथ के बाद हमारा एग्ज़ाम होने की बहुत बड़े चांसेस है, हमारा एग्ज़ाम वहाँ पर हो सकता है, राइट। अब देखो ये जो टाइम टेबल हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये टाइम टेबल हम कर रहे हैं 3 मंथ के लिए, यानी कि अगर आप NTA नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं विद इन 3 मंथ्स तो उसका टाइम टेबल क्या रहेगा, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। नाउ अगर आप चाहें तो आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के 6 मंथ्स के लिए भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आई ऑलरेडी क्रिएटेड अ वीडियो बिफोर, राइट। अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाया था, सो दैट वाज इन जुलाई 2019, राइट। सो जुलाई 2019 एज यू कैन सी, तो वहाँ पर भी आई हैव गिवन यू टाइम टेबल जहाँ पर कि हर दिन एवरी डे जैसे अगस्त से लेकर और पूरा दिसंबर तक आपका जो टाइम टेबल रहेगा कैसे आप फॉलो करेंगे, किस तरीके से आपका किस दिन आपका चीट डेज है, किस दिन आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो दिस इज़ द टाइम टेबल दैट ऑलरेडी क्रिएटेड,
राइट। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया था वो मोस्ट प्रॉब्ली 6 मंथ्स की प्रिपरेशन के लिए मैंने बनाया था। लेकिन अगर आपके पास अब सिर्फ 3 मंथ्स हैं तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, सो एज यू कैन सी दिस इज सम काइंड ऑफ आइडिया, थोड़ा सा आइडिया है इसमें हमने क्या क्या यहाँ पर किया हुआ है, तो इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे इस बारे में थोड़ा डिटेल्स के अंदर हमें। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको दिखेगा नहीं, बट डोंट वरी, आई हैव PDF। तो PDF जब आप इस वीडियो को आप देखेंगे तो उसके कमेंट सेक्शन में मेरे पास इसका PDF वहाँ से अपलोडेड होगा, राइट। सो माई टीम दे वर्कड ऑन दिस, जैसे हमारे पास रिया मैम है या फिर बाकी जो टीचर्स है, बहुत सारे टीचर्स हैं, राइट। तो दे हैव डन ह्यूज एफर्ट, राइट, दे हैव क्रिएटेड एफर्ट to create this timetable. Okay, so before you start, so this is for our telegram channel, तो जहाँ से हमारे पास कई बार हम लोग फ्री रिसोर्सेज वहाँ पर शेयर करते हैं, तो यू कैन गो थ्रू फॉर आवर टेलीग्राम चैनल, राइट, और वहाँ से आप न्यू डेटा यहाँ से चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ओके, so these are general preparation tips. So basically before you follow this timetable, before that there are some preparation tips that is from our side that you can use for your preparation. So as you can see, पहला क्या है हमारे पास here, follow subjects in a sequence. There are dependencies of each subject. So what do you mean by this is, so basically क्या होता है कि जितने आपका जो इंटरनेट का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, राइट, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। लगभग आप चेक करोगे पेपर 2 के लिए 23 सब्जेक्ट्स हैं और पेपर 1 के भी सब्जेक्ट्स हैं, राइट, 12-13 इतने सब्जेक्ट वहाँ पर हैं, राइट। तो अब जब मैं पेपर 2 की बात करूँगा तो वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे सबसे पहले आप एक सब्जेक्ट आप पढ़ोगे डिजिटल लॉजिक, जब आपको डिजिटल लॉजिक्स का बेसिक्स क्लियर है देन यू कैन प्रिपेयर फॉर कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन यू कैन डिस्कस अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो बेसिकली हर एक सब्जेक्ट जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि आपको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन आपको पता है, राइट, लेकिन आप कंपाइलर को, जो कंपाइलर डिज़ाइन जो है वो उसकी प्रिपरेशन पहले आप इसको नहीं कर सकते, राइट। तो हर एक सब्जेक्ट जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल सो लेट अस सपोज वी हैव C प्रोग्रामिंग, राइट। सो अगर आपको C प्रोग्रामिंग आपको पता है देन ओनली यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट, एंड देन you can discuss about algorithms, right. So basically we have a sequence, उस इससे ही आप इसको समझ पाएंगे अच्छे से, अदरवाइज आपको काफ़ी सब्जेक्ट है आपको यहाँ से क्लियर नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले क्या है, आप जब भी अपनी प्रिपरेशन को करें, राइट, उसको इस तरीके से करें जिस तरह से आपने अपनी बीटेक से फिनिश किया है या फिर MCA में आपने किया है या फिर MSc है, जो भी आपने किया है व्हाटएवर इट इज, तो जिस ऑर्डर में आप फॉलो करा है अपनी बीटेक में या फिर MSc में या फिर MCA पे, जिस सब्जेक्ट में आप जिस फॉलो में आपने जिस सीक्वेंस आपने फॉलो किया है, सेम सब्जेक्ट की जो सीक्वेंस है आपको सेम ही यहाँ पर रखनी है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आप ऐसा नहीं कर सकते सर स्टार्टिंग में आप एक सब्जेक्ट स्टार्ट करना है एंड मतलब यू आर डिज़ाइनिंग, मतलब स्टार्टिंग ही आप किसी और सब्जेक्ट से रैंडम कर रहे हो, रैंडमली उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उससे आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू, ओके। And then a part of this you can see revise every subject at least 3 times, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको कम से कम 3 बार उसको रिवाइज करना ही करना है। तो बेसिकली मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। तो व्हेन आई वाज इन बीटेक, तो बीटेक में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी बिगिनिंग में, एक फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम थी इन माय बीटेक, और वहाँ पर क्या हुआ था कि मुझे काफ़ी सारी बैक्स काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे क्या करूँ, राइट। बट देन एक टीचर हमारे पास मिली एंड शी वॉज टॉपर, ठीक है, उसने मतलब हर अपनी यूनिवर्सिटी में हर जगह पे शी वॉज टॉपर, एंड देन आई डिस्कस विद हर कि यार क्या हुआ ऐसा कि मैं नहीं कर पाता। शी टोल्ड मी कि देखो 2 चीज़ें सबसे ज़रूरी है। पहला ये कि आप हर एक सब्जेक्ट जब किसी बीटेक में आप पढ़ते हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट में आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसको पढ़ने के लिए हमेशा 3 तरीके होते हैं। पहला 1, जब आपका जो टीचर है उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। सेकंड 2, जहाँ पर आप टीचर ने कुछ और सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं,
राइट। बैक साइड पे आप स्लोली आपको जो सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है उसको रिवाइज करना है। एंड थर्ड टाइम जब आपका एग्ज़ाम होगा, जिस टाइम पर एग्ज़ाम होगा, तो उस समय पर आपके पास जो प्रिपरेशन टाइम होता है आपके पास, यानी 3 मंथ मतलब 1 महीना 15 दिन जितने भी टाइम आपके पास है, तो वहाँ पर भी पूरे सब्जेक्ट को 3 बार आपको पढ़ना है। तो मैंने इस चीज़ को फॉलो किया कि जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट थे, ठीक है, उन सब को मैंने 3-3 बार पढ़ा एग्ज़ाम से पहले। और चाहे इवन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप पढ़ रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपको 3 बार हर एक चीज़ को रिवाइज करना है आफ्टर सम मैथमेटिक्स, मतलब कुछ इंटरवल के बाद ही आपको चीज़ें करनी है। जैसे एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा, राइट, आज हमने पढ़ा, उसको फिर कुछ 15 दिन या 20 दिन के बाद दोबारा से उसकी रिवाइज करो, फिर उसके बाद 2 या 3 महीने के बाद दोबारा से उसको रिवाइज करो। तो इससे क्या होगा, जब आप 3 बार एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो उसको क्लियरिटी से आप सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, a part of this, attempt previous year questions with the topics itself, right। मतलब जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे सिर्फ यही है, बहुत सारे एग्जाम आते हैं, राइट, इट्स नॉट नेट, राइट। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास नेट इज़ ए नेशनल एग्ज़ाम, राइट। उसी तरीके से कुछ एग्ज़ाम होते हैं जो स्टेट के लिए भी होते हैं, जैसे सेट, नेट एंड सेट। आपको पता है 2 नाम हमारे पास है, वन इज योर नेट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जनरली पहले से यूजीसी नेट। उसी तरीके से वी हैव अ एग्जाम विच इज सेट, राइट। तो ये जो दोनों है, चाहे नेट है एंड जो सेट है, बोथ आर सिमिलर, राइट, बट डिफरेंस इज जो नेट है वो पूरी पूरी नेशन के लिए होता है, राइट, और सेट जो है एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए होता है, चाहे वो स्टेट आपकी हरियाणा हो, चाहे वो आपके पास लेट अस सपोज कर्नाटका से है, चाहे वो महाराष्ट्र से है, व्हाटएवर स्टेट इट इज़, राइट। तो जो सेट जो है वो अपनी स्टेट के लिए अलग होता है और उसी तरीके से एक नेट जो है नेशनल एग्ज़ाम चलता है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे तो इन सभी एग्ज़ाम के पेपर्स को उठाओ और उनको क्लियर करना है, उन सबको पढ़ना है, उसको प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। बहुत सारे एग्ज़ाम है जो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि गेट है, इसरो के एग्ज़ाम्स हैं, नेट है, राइट। उसी तरीके से आपकी KVS के भी एग्ज़ाम होते हैं। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं इन सभी के, उनको उठाओ और हर एक क्वेश्चन को पढ़ो, उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, उससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएंगी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, now you can do exercise questions from standard questions. So what do I mean is, देखो बेसिकली होता क्या है कि आपके जितने भी आपकी बुक्स हैं, बुक्स हैं, उनमें एक कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन कॉन्सेप्ट के बाद वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जो प्रीवियस ईयर जो आपके पास एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज बुक्स है वो आपको करना है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे आपको हेल्प रहेगा आपके एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए, राइट। तो जो भी आप बुक फॉलो करें, व्हाटएवर इट इज़, राइट, चाहे थ्योरी ऑफ कंपटीशन की बात हो, चाहे कोई भी आप, चाहे KLP मिश्रा हो, चाहे कोई भी बुक आप यूज़ कर रहे हैं, तो पहले उसको आपको एक स्टैंडर्ड को पढ़ना ही है, कॉन्सेप्ट को पढ़ना ही है, लेकिन उसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस आते हैं हर एक टेक्स्ट बुक्स की, वो आपको ज़रूर पढ़ने हैं। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, एंड देन यू कैन सी, डू नॉट go too depth in the topics of net. So why I'm asking is, देखो बेसिकली कुछ एग्ज़ाम होते हैं वो अलग अलग डिपेंडेंट, मतलब अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, उनके अलग तरीका है। जैसे अगर आप गेट की बात करेंगे तो गेट के अंदर जो हर एक क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, वो इन डेप्थ जाता है, वो काफ़ी इन डेप्थ है एज़ कम्पेयर टू नेट, राइट। तो जिस तरीके से मैं कुछ कह सकता हूँ कि जो नेट है उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। जैसे मैं राइट इट, राइट, अगर मैं नेट की बात करूँगा, सो मैं पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, राइट। तो पेपर 2 में हमारे पास 23 सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप गेट की प्रिपरेशन करते हैं, गेट की बात कर रहे हैं, तो गेट के अंदर यू ओनली नीड हाउ मच, 12 सब्जेक्ट्स, सिर्फ 12 सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन डिफिकल्टी कितना डिफ़िकल्ट है, गेट भी उतना लेवल है, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट है, उसी तरीके से नेट भी उतना ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन डिफरेंस क्या है हमारे पास कि गेट के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत इन डेप्थ आएंगे,
राइट। लेकिन नेट में आपको हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में जाना, लेकिन हाँ एक डिसेंट डेप्थ में आपको जाना है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ओके। सो नाउ यू कैन सी व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक कवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट एग्जाम्स। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर वी हैव गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं, इसरो के, डीआरडीओ के, बार्क के, जेएनयू के, टीआईएफआर या फिर जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के आपके पास एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो वो भी आपको करने हैं। बिकॉज कुछ जिस तरीके से जेएनयू का एग्जाम्पल मैंने आपको किया, सो राइट, सो जेएनयू का जो एग्ज़ाम होता है वो एक यूनिवर्सिटी है, राइट, एंड जेएनयू इज़ अ यूनिवर्सिटी, राइट, उसका भी एग्ज़ाम होता है, करेक्ट। उसी तरीके से आपके जो सेट एग्जामिनेशंस है इन सब की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करो, और दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। तो आप सभी को आपको कवर करना है, क्लियर। नेक्स्ट, अब आपको पता है कि जो एनटीए नेट का जो सिलेबस है वो बहुत लेंदी है, बहुत टाइम लगता है पढ़ने के लिए। तो अगर आप चेक करेंगे ऑन एवरेज अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो अगर आप 6 महीने की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 5 से लेकर 6 घंटे हर दिन का टाइम लगेगा ही लगेगा। लेकिन द सेम वे अगर हमें सेम एग्जाम को प्रिपेयर करना है इन 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का मतलब है कि आपको ऑलमोस्ट 8 आवर की प्रिपरेशन आपको लगेगी। हर दिन आपको एटलीस्ट यहाँ पर 1 आवर एवरी डे ऑन एवरेज आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम, करेक्ट। अब होता क्या है कि ये डिपेंडेंट सिर्फ ये नहीं हो सकता कि सिर्फ यहाँ पर सिर्फ आपको 8 घंटे के अंदर ही पढ़ना है, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, सबकी स्पीड बहुत अलग अलग होती है। ऐसा हो सकता है कि कुछ टॉपिक को करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, और किसी और के लिए किसी और स्टूडेंट के लिए द सेम थिंग द सेम सिलेबस कैन बी डन बाय लाइक 6 आवर्स, करेक्ट। सो इट इज़ डिपेंडेंट, स्पीड सबकी मैटर करती है, ठीक है। तो मेक श्योर, बिकॉज आई नो दैट यू आर ऑलरेडी यू हैव डन योर मास्टर्स, राइट, आप ऑलरेडी मास्टर्स और कर चुके हो, चाहे आपने एमएससी की है, चाहे आपने गेट किया है, नेट किया है, तो सॉरी नेट किया है, या फिर आप एमसीए की बात कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि आप इंटेलिजेंट अंडरस्टैंड, आप सभी को पता है, तो आप ऑटोमेटिकली आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपनी टाइमिंग जो है उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, ओके। नो नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप रिटर्न इट हियर, कि जब भी आपको लेट सपोज एक दिन में आपको ऑन एवरेज आप 6 आवर हर दिन आप पढ़ते हैं, तो मेक श्योर अगर मुझे 6 आवर की प्रिपरेशन आपको करनी है, राइट, तो उसको कुछ इस तरीके से सोचना कि आपकी जो टाइम है कुछ ऐसा समझिए कि इस 6 आवर को अब डिवाइड करो। सबसे पहले एक ऐसा एक टाइम है जहाँ पर एटलीस्ट आप 3 आवर का टाइम करें। मतलब व्हाट डू आई मीन टू से दिस, कि आपको मल्टीपल सेशंस आप करेंगे, सो दैट इस पूरे 6 आवर्स को आप मल्टीपल सेशंस में करेंगे। ऑन एवरेज आप 3 सेशंस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से होना चाहिए कि एक सेशन आपका जो है वो 3 आवर का हो। तो मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, देखिए जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो गेट हो चाहे वो नेट हो, करेक्ट, तो आपको एक आदत हो कि हर दिन में सिर्फ 3 आवर की प्रिपरेशन, 3 आवर पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वो जो फोकस है ना, फोकस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 3 घंटे तक फोकस करो, ठीक है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो आपको आदत होगी 3 घंटे की पढ़ने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, यू विल आप डिस्ट्रैक्ट करेंगे बहुत ज़्यादा, राइट। एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप थक जाओगे बीच में ही, या फिर आपको ना फोकस नहीं कर पाओगे। तो इट्स इंपॉर्टेंट एक सिटिंग आप ऐसी करो कि पहली एक सिटिंग जो है आपको कम से कम 3 आवर की हो एटलीस्ट, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। अब जो दूसरा जो टाइम है, जैसे फॉर एग्जांपल 6 आवर था, पहली सिटिंग आपकी 3 आवर की है, रेस्ट ऑफ देम यू कैन मेक इट लाइक 1.5 आवर और 1.5 आवर। तो बेसिकली टोटल चाहे आप 6 घंटे ही पढ़ते हैं, राइट, चाहे वो 3 and 3 के करो, लेकिन जो सिटिंग है एक सिटिंग ऐसी होनी चाहिए जो एटलीस्ट 3 आवर की हो ही हो, और ये मोस्ट प्रॉब्ली उस टाइम पर करो जिस समय पर आपका एग्जाम होगा। जैसे कि लेट सपोज कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मॉर्निंग में होगा, आपका एग्ज़ाम है 9 AM से लेकर और 12 PM तक है आपका एग्ज़ाम, ठीक है। तो इस समय पर आप वो 3 घंटे आप फोकस कर पाए, तो एक सेशन आप ऐसा करो कि जिसकी टाइमिंग मोस्ट प्रॉब्ली इस समय पर यूज़ करो जिस समय पर आपका एक्चुअल में एग्ज़ाम होने वाला है, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए, ओके। अपार्ट ऑफ दिस, तो क्या हुआ है कि
अगर आपके पास इस तरह का कुछ हैबिट नहीं है आपको पढ़ने के लिए, तो मेक श्योर आप इसको ऐसा मत करो कि आप अचानक आज ही फर्स्ट सेकंड में ही आप स्टार्ट कर पाओगे। तो स्लोली इसको ग्रो करो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आज पहली बार आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो लेट सपोज आज आप सिर्फ 1 घंटा पढ़ रहे हैं, राइट। फर्स्ट वीक आप सिर्फ 1 घंटे के सेशंस लो। देन जो सेकेंड वीक जब आपका आएगा तो उसको 1.5 आवर कर दो। देन फॉर थर्ड वीक अब आप उसको बढ़ा के 2 आवर कर दो। फिर फोर्थ वीक के अंदर आप उसको 2.5 आवर कर दो। तो बेसिकली क्या है कि लोगों की कई बार आदत नहीं होती है इतने लॉन्ग आवर तक सिटिंग के लिए। तो बेटर क्या होता है कि स्लो आप पढ़ो और हर दिन पढ़ो, राइट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि जब आपके पास कोई फ्री टाइम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मैंने कोई सब्जेक्ट दिया कवर करने के लिए और उस दिन आपके पास टाइम था, राइट, आपको कोई टॉपिक आपको पढ़ना था इन लाइक 6 आवर, लेकिन आपने उसको ख़त्म कर लिया 3 आवर के अंदर। नाउ वी हैव एक्स्ट्रा टाइम, तो उस एक्स्ट्रा टाइम तक उस टाइम को यूज़ करो रिवाइज करने के लिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड सेकेंडली यू आर फ्री टू मॉडिफाई योर टाइम टेबल। ऑब्वियसली यू ऑलरेडी नो, यार मास्टर्स टीचर्स हैं, आप सब मास्टर्स कर चुके हैं, तो आप सभी को पता है कि टाइम टेबल आपकी प्रिपरेशन कैसे डिपेंडेंट है, राइट। देखो मेरे केस में क्या होता था कि मैं क्या करता था, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल है, मैं काफ़ी समय उसको बताता था। जब मैं अपनी 12th के बाद या फिर मतलब जो हमारी बीटेक के टाइम पर भी मैं क्या होता था कि मैं दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। कोई बच्चा है वो इंटरनेट को क्लियर कर चुका है नहीं, तो अब तुम क्या करोगे कि उससे पूछोगे, बोलोगे तुम आपने प्रिपरेशन कैसे करी थी, आपने सुना ठीक है मैंने इतने घंटे करा, ये करा वो करा, है ना, राइट। लेकिन अब फ़र्क क्या होता है कि ये हर एक लोगों की स्पीड अलग अलग है, तो उनका फोकस अलग अलग है, इंटेलिजेंस अलग अलग है, राइट। तो ज़रूर नहीं हो सकता कि सिर्फ एक टीचर एक स्टूडेंट ने जिसमें क्लियर कर चुका है ये ज़रूर ना हो कि आप सेम चीज़ यहाँ पर फॉलो करो, राइट। आपको ये पता होना चाहिए, अपनी नॉलेज को पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसको चेंजेस करना आपको आना चाहिए कि किस समय आपके लिए कंफर्टेबल है, आप कैसे उसको कंफर्टेबल आप तरीके से फॉलो करोगे ताकि उसको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिल पाए। सो दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन यू, राइट। वो आपकी डिपेंडेंस है, आप उसको फॉलो करो उसके अकॉर्डिंगली। ओके, सो अभी जो टाइम टेबल है यहाँ पर मैंने इस टाइम टेबल को हमने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हर दिन आपको पेपर 1 को भी पढ़ना है और पेपर 2 को भी पढ़ना है, राइट। तो एज यू सेड कि जो हमारी टीम है, जैसे रिया मैम है, तो उनने हेल्प किया था इस टाइम टेबल को बनाने के लिए भी, करेक्ट। तो जब भी आप इन चेक करोगे तो हमने किस तरीके से इस टाइम टेबल को आपको दिया है। पहला ये है कि आप हर एक दिन मुझे मेंशन किया हुआ है, जैसे कि दिस इज November 7th, करेक्ट। इन द सेम वे ट्यूसडे 8th June, राइट। जैसे आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दिस इज़ ऑन 3rd of June, करेक्ट। यानी कि भी ऑलमोस्ट अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आफ्टर लाइक 3-4 डेज़ के बाद आप इस टाइम टेबल से फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से अपना रिजल्ट आप फॉलो कर सकते हैं, मतलब उसको टाइम टेबल को कैसे करना है यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो हर एक टॉपिक के अंदर आपके पास एक पेपर 1 के लिए कुछ टाइम गिवन है, करेक्ट। इन द सेम वे पेपर 2 के लिए यहाँ पर टाइम दिया गया है, ठीक है। यानी कि हर दिन आपको पेपर 1 की प्रिपरेशन करनी है हर दिन। इन द सेम वे आप पेपर 2 को यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन कौन से दिन हर को कौन कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है, राइट। एज ए सेड कि मैंने ये मेंशन नहीं किया कि आप कितने घंटे करने हैं, राइट। आई एम नॉट डिपेंडेंट, मतलब वो वहाँ पर डिपेंडेंट नहीं हो सकता क्योंकि वो आप सबकी स्पीड अलग है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए एज ए सेड कि उनके लिए वो टाइम करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी लगेगा। कुछ लाइक क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं, राइट। जो कर चुके हैं उनको टाइम कम लगेगा, ठीक है। सो डिपेंडेंट ऑन देम, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप ये जो टॉपिक्स है ये बताया कि हर दिन क्या फिनिश आपको करना है ताकि आप अपने सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। तो जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अगर पेपर 1 की मैं बात करूँगा तो पेपर 1 में आपको आपको पेपर 1 के लिए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको करना है और उसके अंदर करना क्या है कि आपको ये टॉपिक कवर करना है कि एटलीस्ट आपको 5 to 6 प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशंस आपको करनी है, करेक्ट। देन आपको जैसे फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट आपको करना है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के जो भी टॉपिक यहाँ पर आएंगे, चाहे वो प्रोफेशनल लॉजिक है या फिर जो भी टॉपिक्स है, आपको ये इसी दिन ये कवर करना है। ऐसे ही जब मैं पेपर 2 की बात करूँ तो ट्यूसडे 8th of June की मैं बात करूँगा तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कौन से टॉपिक्स आवर को कवर करने हैं, उसी तरीके से डिस्क्रीट के लिए कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने
टाइम टेबल इस तरीके से बनाया है कि हर दिन एवरी डे आपको कितना टाइम लगेगा, चाहे वो ICT की बात कर रहे हैं, पेपर 1 की बात कर रहे हैं, या फिर वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं जो कि पेपर 2 है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये एक कंप्लीट डिटेल्ड आपको पता होगा कि आपको एग्जाम को कैसे कवर करना है। तो हर दिन एवरी डे जिस से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, दैट इज ऑफ 1st of June 7th of June, तो जब से आपसे स्टार्ट करके विद इन लाइक 3 months आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कैसे करने हैं, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो सबसे अच्छा आए। ओके, तो इसकी जो PPTs है वो इस कंटेंट, इसके जो कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने इसकी PPT यहाँ से डाल दी है, आप वहाँ से जा सकते हैं और उसकी PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करो, प्रिंट आउट कर लो और उससे अपने एग्ज़ाम को प्रिपरेशन फॉलो करो। ओके, एज यू कैन सी बहुत सारे हैं, बट ऑलमोस्ट लाइक 16 to 7th पेजेस हैं, तो उसको फॉलो कर सकते हैं। जो लास्ट हमारा जो टाइम है वो यहाँ पर 5th of September है, यानी कि 3 months के अंदर आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो यानी अगर आपका एग्ज़ाम जो अगस्त में होगा या फिर सितंबर में भी होगा, क्योंकि टाइम हो सकता है कि आपको एक पूरा महीना एग्ज़ाम चलेगा, राइट। अगर आपका एग्ज़ाम जुलाई से अगस्त से स्टार्ट होगा तो यानी कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है यहाँ पर सितंबर में, करेक्ट। तो इस पूरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि हर दिन कौन सा टॉपिक करना है, क्या क्या टॉपिक करने हैं, सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन्ड है। इसकी PDF जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, नाउ if you want to buy for our courses for us, so you can just go to our website, as you know, which is www.digimentor.com. You already know this, right? And right now what we are giving you is like we have 50% off। तो हमारे पास 50% ऑफ है, यानी कि अगर आपका जो भी कोर्स है, जैसे आपका कोर्स यहाँ पर 12,000 का है, तो आपके पास इस समय पर हमें 50% ऑफ दे रहा है। और उसके अंदर आपकी जो फीस है वो काफ़ी कम है, एज यू कैन सी, बिकॉज हमने कोविड की वजह से भी हमने जो केसेस सबकी हेल्प आउट करने के लिए भी हमने यहाँ पर ऑफ दिया है, राइट। सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। आप इस नंबर को फॉलो करो, राइट, और वहाँ से अपने एग्ज़ाम को प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ भी। हमारे कोर्सेज जो है एज यू नो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगर आप एंटी नेट की बात करेंगे तो हम ऑलरेडी इंडिया में सबसे बेस्ट कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है। तो आप हमारे कोर्सेज को यहाँ से बाय कर सकते हैं, चाहे वो आप 3 months का कोर्स लेना चाहें, चाहे 6 months का करना चाहें, चाहे 1 month का करें, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपरेशन उठा सकते हैं। ओके, एंड आई होप दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।